सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आज आपको वो मूल ज्ञान, वो सार नाम, वो सार ज्ञान प्राप्त है, जिसके विषय में परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा अपने बच्चे धर्मदास को कसम दिला दी थी। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। ये मूल ज्ञान बाहर जो पर ही यह बिजली पीढ़ी हंस नहीं करी। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ न मिट जाए। कलयुग बीत जाए 5500, जब ये वचन मेरा होगा सच्चा। 5505 तक इसको छुपा के रखना। कलयुग जब तक 5505 वर्ष में बीत जाए, उस समय वह पिछली पीढ़ी का समय होगा, जो मोक्ष समय होगा, मोक्ष काल होगा, भक्ति काल होगा। और दाता की कृपा से आपको इस समय प्राप्त हुआ। पिछली पीढ़ी में आपका जन्म होए होए, और ये समय परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको घेर घोट कर आपके कर्म बनवा बनवा कभी गोल के ऊपर लाके छोड़ रखे। जैसे ये हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले बाल को निकाल निकाल के बचा बचू के दूसरों से, विरोधियों से, और गोल के सामने लाकर फिर पट दे के मार दे, आर पार हो जा। इब आप कति गोल के सामने आ गए हो, यानी कति पार होने वाले हो। ये समय होए होए, तुम तो बालक दास बना दिया मास्टर, तुम हो रोगी दास बना दिया डॉक्टर। डॉक्टर को पता होता है कि कैसे गजब की औषधि इनको दी जा रही है। ये युग युग का कोड कट जाएगा आपका, जन्म और मृत्यु का। बच्चों, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आज उस परम पिता ने कहां से अमृत आकाशवाणी कर रखी अपने प्यारी आत्माओं के लिए। क्या यह सामान्य बात है? जरा इतना प्रत्यक्ष। बचपन में बालक खेला करते, ना पाऊं ना पाऊं ना पाऊं, कौन में खड़ा हूं कुआड़ के पाछे। नो कभी क्लियर कर रखा, अब भी नहीं ढूंढ पाओगे। बच्चों, परमात्मा ने आपके ऊपर असीम रजा कर दी है। कति प्रत्यक्ष हो चुके हैं। काल की और दयाल की आमने सामने लड़ाई शुरू हो चुकी है, और ये समय सतगुरु का दिया हुआ है। परमात्मा कबीर जी का बोला वचन है, इसको कोई रोक नहीं सकता। देखो समय समय पर कैसे परमात्मा दया करते जा रहे हैं आपके ऊपर, कैसे उपकरण तैयार हो रहे हैं। जिस उपकरण की, जिस साधन की जिस समय आवश्यकता थी, उसी समय तुरंत तैयार करवाते चले गए। आज आप घर बैठे उस परम पिता की अमृत वचन अमृतवाणी महिमा सुन रहे हो। बच्चों, इन कथाएं सुनने से, सत्संग सुनने से आत्मा को दृढ़ता मिलती है, हिम्मत मिलती है। इसका हौसला बुलंद होता है कि सचमुच पहले भी महापुरुषों ने साधना की तो उनको कुछ ना कुछ हासिल हुआ। जिस सतर की देखो, गेम जो होते हैं, खेल है, ये खेल राज्य स्तर का हो, डिस्ट्रिक्ट स्तर का हो, जिला स्तर का, राज्य स्तर का,
और चाहे हो स्टेट सत्र का, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का, तो जिस सत्र का बच्चा खेल रहा है उसको उतना लाभ भी कति डट के खेलेगा, कति दिल से खेलेगा और पूरे जोर शोर शक्ति से खेलेगा, तब प्राप्ति होती है। तो अब आपको परमात्मा का दिया ज्ञान संत गरीबदास जी की अमृतवाणी से सुनाता हूं कि ये समय जो आपको प्राप्त हुआ है, पिछली पीढ़ी में जन्म और यू पिछली पीढ़ी का समय, होए होए, इसके ऊपर ये सारा समय संयोग का अंग है। इसमें लिखा कि सब चीज परमात्मा के द्वारा निर्धारित है। दो तरह के, एक तो प्रारब्ध के अंदर लिखा होता है, वो भी अपने समय पर उसको ऐसे ऐसे सारा कुछ जीवन में होता चले जाएगा, परमात्मा उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा। जब तक पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते तो दुख भी भोगने पड़ेंगे उसी समय पर, और सुख भी उसके भाग में है तो वो भी मिलेंगे। राज है तो राज भी मिलेगा। और इस समय की बागडोर कबीर साहब के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है। ये समय चेंज कर सकता है, ये समय आपको कुसमय को सुसमय में बदल सकता है। आप भक्ति प्रारंभ करने से पहले क्या करते थे, हिसाब लाइए। और कभी खूब सियाने बन रहे थे, इंटेलिजेंट बन रहे थे, पढ़ाई भी करते थे, यार खूब माँ जोड़कर घर में सारी व्यवस्था करे बैठे थे, भविष्य जीरो था। और आज आप इस भक्ति के हीरो हो गए। अब इस वाणी को पढ़ता हूं, जहां आवश्यकता होगी आपको सरल भी करूंगा, वाणी सुनना। अथ समय संयोग का अंग, इसमें से कुछ एक वाणी सुना रहा हूं। गरीब समय पर माया और धर्मराय भय, शिव ब्रह्मा और विष्णु, समय पर शेष गणेश भय, समय पर त्रिभुवन कृष्ण। यानी समय पर या माया और धर्मराज दोनों का जन्म हुआ, उसके बाद इनके तीनों पुत्र हुए, फिर ये गणेश महेश आदि उत्पन्न होते रहे। गरीब समय पर कह कई कंठ, अपने मुख चूस्या गुठा, समय पर हुए विस्कंठ, समय पर दशरथ टूठा। गरीब समय पर वाच त्रिबाच, कही दशरथ को बाणी, समय पर भरत को राज दसोटे सारंग पाणी। बच्चों क्या कहा इसमें कि किसी समय युद्ध हुआ राजा दशरथ का किसी दूसरे राजा के साथ, और राजा दशरथ के हाथ के अंगूठे का चोट लगी और कैकेयी ने उसको चूस के उसका रक्त आना बंद कर दिया, जिससे उसको हौसला बढ़ा। और दूसरा उसका रथ का धुर्रा टूट गया था, उसमें कैकेयी साथ थी। पहले इतनी सूरवीर लड़कियां होती थी, बहनें, माताएं, स्त्रियां, युद्ध के बीच में साथ जा रही थी, उसमें अपना हाथ फंसा दिया, वो रथ टूटने तक बचा दिया, राजा दशरथ युद्ध जीत गया। तो राजा दशरथ ने उसका देखी दशा और अपनी जान बची देखी, तो बोला मांग ले, क्या मांगती है। तो उसने कहा समय पर मांगूंगी, वचनबद्ध हो जाओ। तो उसने मांगा काफी समय के बाद कि रामचंद्र को, जो बड़ा बेटा था उसका, कौशल्या से उत्पन्न था, इसको वनवास हो 14 वर्ष का, मेरे पुत्र को राज हो। ये कथाएं हैं जो आप दिल्ली सुना करते थे, उनका ही सार है बस, और कुछ नहीं। फिर क्या बताते हैं, समय पर वाच बाच, कही दशरथ को बाणी, समय पर भरत को राज दसोटे सारंग पाणी। के समय पर दसोटे में गया वो सारंग पाणी। गरीब समय पर राम तप कीन, समय पर सीता हरिया, समय पर ही से तू बंधा, समय पर सुर असुर लड़िया। गरीब अहंकारे हनुमंत, समय पर संजीवन ल्याए, बाइक खाने जाद, समय पर लक्ष्मण आन जवाए। देखो जो बातें तुमने रामायण में भी नहीं सुनने को मिली होंगी, वो बताएंगे।
गरीब कुंभकर्ण सुख नींद समय पर सोवै सठ मासा, 12,000 दूत देत मुगदर की त्राशा। कहते कुंभकर्ण जो रावण का भाई था, वो 6 महीने सोया करता, और 6 महीने के बाद उसने जगाया करते थे, उठाया करते नींद से 12,000 सैनिक लठ ले लेकर, मोटे मोटे मोगरे, उसका लठ मारा करते सीधे कितने लागो। और जब वो कुंभकर्ण उठा करता, और उठने के कर्म थे उनके, ब्राह्मण जाति थी, गिरिप सो भैसे बख्शन कीन, सही सो दारू मटके, फजर कलेवा हो तसिपरी करते झटके। के उठता ही, ये तो उनका वो था नाश्ता कुंभकर्ण का, क्या 100 भैंसे, भैंस जोटे भैंसे भक्षण करा करते, और 100 मटके दारू के एक में पिया करता हूँ। वो तेरा गजब हुई है। बता, ये बातें आज विश्वास होने की है, पर हमारे विश्वास उड़ते हैं ना उड़ते क्या है, हनुमान जी पहाड़ उठा ले, क्या यह विश्वास हो जाएगा? और 100 की 100 सत्य, विश्वास हो ना हो, पर इनके कर्म देख लो।